क्वेश्चन नंबर 3 भी हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बड़े गौर से, ध्यान से, मग्न होकर, लगन लगाकर, बुद्धि लगाकर, अक्ल लगाकर, ठीक है, और परफ्यूम लगाकर समझें। हिट वाला, लेमन हिट, है ना। अब नहीं आ रही, कहाँ आ रही? मुझे आयुष को ज़्यादा शक मत करो, मुझे यकीन कर लो। हाँ, क्या है क्वेश्चन? पहले कुछ विषय पर डिस्कस कर लें हम, उसके बाद क्वेश्चन। आइसक्रीम ब्रिक, ठीक है, या जमा हुआ घी, सर्दियाँ हैं, ठीक है। घी वास्तव वाला घी कह रहा हूँ, स्पेशल अलग होता है, वाला नहीं। या इतना पर्याप्त है पहले फिलहाल, ठीक है। आइसक्रीम ब्रिक से खासतौर पे पार्टीज वगैरह में बड़े वाले जो ब्रिक, जनरली वो हम लाते नहीं हैं अपने घर में, जब लाते हैं वो हम ब्रिक लेके आते हैं जो क्यूबॉइड शेप में होते हैं। वो वाले बड़े क्यूबॉइड टाइप के होते हैं, है ना। उसमें एक स्पेशल टाइप का चम्मच सा होता है, राउंड राउंड सा होता है आगे से, है ना। जब उससे स्कूप आउट करता है, निकालता है पर्सन कोई भी, तो ऑब्जर्व किया है कि आइसक्रीम की जो स्लैब है, ब्लॉक जो है, उसमें डिजाइन बन जाता है ना। कैसा बन जाता है? उसी सही जवाब, बढ़िया, उसी शेप का बन जाता है ना। मेरे पास एक क्यूब शेप में वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का ब्लॉक। अब मैंने उसमें कार्विंग की, छेनी और हथौड़ी से टक 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 टक, ठीक है, कारपेंटर की तरह, और उसमें मैंने गड्ढा कर दिया, एक हेमिस्फेरिकल गड्ढा, हेमिस्फेरिकल पिट, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना दिया, ठीक है। अब आपको जो सॉलिड बन गया उसका वॉल्यूम निकालना है। क्या करोगे? पहले टोटल निकालेंगे, फिर टोटल क्या होता है? जब जो भी वो टोटल ब्रिक या क्यूबॉइड या क्यूब जो भी है वो उसका टोटल एरिया निकालेंगे, फिर एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। हाँ। और फिर उसके बाद जो शेप बनी उसका निकालेंगे, उसका रेडियस वगैरह निकालेंगे, हाँ, फिर माइनस कर लेंगे, फिर माइनस तो तो वॉल्यूम आ जाएगा। क्या, किधर जा रहे हैं दीदी? बेटा, प्यारे बच्चे, मैंने पूछा क्या है और बोलने क्या लग गई, पागल। वॉल्यूम का सरफेस। मैं पूछ रहा हूँ वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम बताइए। ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं, सिंपल सी बात है, कुछ इस तरह का ही काम नहीं हुआ। मान लो जो आइसक्रीम ब्रिक है वो क्यूब शेप में है, उसका वॉल्यूम है 3 लीटर। आइसक्रीम का वॉल्यूम, आइसक्रीम जो होती है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में भी आ जाती है, इसलिए कभी आप लोगों ने हो सकता है ब्रिक वगैरह पे देखी ना हो, लेकिन उसका वॉल्यूम भी लिखा होता है लीटर में। मास ग्राम वगैरह में लिखा होता है कि नहीं, मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, लीटर में भी लिखा होता है। तो वॉल्यूम है उसका, मान लो 1 लीटर, ठीक है। अब उसमें से ध्रुव ने आइसक्रीम खा ली, कारपेंटर जब काट के निकाल रहा है उसमें से, तो बिल्कुल उसी तरह हुआ ना, लकड़ी में से निकाल रहा है तो उसमें वॉल्यूम में से ही तो निकाल रहा है, वही हम उस आइसक्रीम ब्रिक में से खा रहे हैं, निकाल ली, ठीक है। 200 मिलीलीटर आइसक्रीम खा गए ध्रुव, और जब ऐसे करके खाई, मैं तो सारी भी खा जाऊँ, टेस्टी होनी चाहिए बस, उसमें क्या है, जलन हो रही है वंश को। अब वो जब 200 ml खा ली,
तो उसमें से बकायदा शेप बनाते हुए निकाल रहा था ध्रुव, फुर्सत में बैठा था, हमारे श्री कृष्ण कान्हा के बचपन की तरह, है ना, वो माखन खाते थे जो फिल्माया जाता है सीरियल्स वगैरह में, उसकी तरह। तो बड़ा शेप बना दिया उसमें ध्रुव ने, हेमिस्फेरिकल, खाते खाते। तो जो बच गया उसका वॉल्यूम क्या था? क्यों जी अनुज जी? जो बच गया उसका वॉल्यूम क्या? फिर से बोल देता हूँ, 1 लीटर आइसक्रीम थी, उसमें से हेमिस्फेरिकल शेप में आइसक्रीम निकाल ली। जो आइसक्रीम निकाली उसका वॉल्यूम था 200 मिलीलीटर। तो जो बच गई उसका वॉल्यूम क्या? रिमेनिंग सॉलिड है 800 मिलीलीटर। उसको यही नहीं पता था कि 1 लीटर है उधर मिलीलीटर है, इसलिए वो कंफ्यूज हो रहा है। 800 मिलीलीटर वॉल्यूम बच गया। मतलब कुल मिला के ऐसे सॉलिड फिगर का वॉल्यूम निकालना है मुझे, तो सिंपली एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, सॉलिड सिलेंडर। अब उस सॉलिड सिलेंडर में हमने कार्विंग की और एक हेमिस्फीयर यहां बना दिया और एक हेमिस्फीयर यहां बना दिया, और गड्ढा करके हेमिस्फीयर शेप में गड्ढा बना दिया, उसमें डिप्रेशन बना दिया। रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अगर ये दोनों हेमिस्फीयर सेम है तो एक सिलेंडर, इसमें कॉनिकल डिप्रेशन बना दिया। अब ये कॉनिकल डिप्रेशन जरूरी नहीं है ना यहीं तक ही हो, ऐसा भी हो सकता है भाई, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है रिमेनिंग का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, क्वाइट सिंपल। अब एक सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, एक तरफ कॉनिकल डिप्रेशन बना दिया और एक तरफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना दिया। अब रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम भाई सिंपल है, तब भी वही बात है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब इसको लिखने का एक तरीका दूसरा हो सकता है कि इसको ब्रैकेट में ले लूं तो ये दोनों ऐड होंगे। चीज तो वही है, मतलब तो वही है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है। तो वॉल्यूम निकालते समय दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक आइसक्रीम कोन में आइसक्रीम डाली और ऊपर हेमिस्फेरिकल पोर्शन बना दिया। अब वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, अब इस केस में वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम बताओ कैसे निकालोगे? हाँ बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ऐसे निकालोगे, है ना? तो वॉल्यूम निकालते समय मुझे नहीं लगता ऐसी कोई दिक्कत होनी है। ठीक है, हम वॉल्यूम को लेके और भी आगे चल सकते थे, अब हम यहीं रोक देते हैं। अब यहीं इन सारे केसेस में जो सॉलिड बना उसका सरफेस एरिया निकालना है। अब जवाब